हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल टैरिट्स। किसी ने मुझसे पूछा हुआ है, मैं प्रश्न का ले रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फार्म बिल को लेकर के है। जो अभी फार्म बिल आया है फार्मर्स के लिए, जो 3 लॉस जो उनके लिए बनाए गए हैं, उसमें किसी ने मुझसे पूछा क्या वो कोई पॉसिबिलिटी है कि बीजेपी गवर्नमेंट उन तीनों लॉस को वापस ले लेगी। ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है। ये प्रश्न मैं अपने कार्ड्स के सामने रख रही हूँ। यूजली आई डू द स्पिरिट सेशन. So I will ask this question that 3 laws फार्म बिल जो कृषि किसान के लिए जो बनाए हैं 3 लॉस, क्या बीजेपी गवर्नमेंट कोई पॉसिबिलिटी है कि वो वापस ले लेगी। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या फार्म बिल जो है वो वापस ले लेगी। 3 लॉस जो हैं फार्मर्स के लिए जो बीजेपी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, क्या वो वापस ले लेगी, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है। किसी ने मुझसे पूछा हुआ है ये सवाल। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे तीनों ही कार्ड्स जो हैं वो ये बहुत दूर की बात है। नेगेटिव कार्ड आया हुआ है, ये कार्ड्स मैसेज कर रहे हैं साफ कि बहुत दूर की बात है कि वो आ, ये वापस तो ये नहीं लेंगे। अगर मैं ये बात करूँ तो वापस तो ये नहीं लेंगे, क्योंकि कार्ड्स यहाँ मैसेज कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो ये एक वरी वाला कार्ड है जो कि नेगेटिव कार्ड है, और ये भी कार्ड बताता है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत दूर की ये बात है कि मतलब ये जो लॉ आया है, ये तीनों लॉस को मुझे नहीं लगता कि ये वापस लेंगे। कार्ड्स जैसे कि मैं यहाँ पे कार्ड्स शो कर रहे हैं, जो मैसेज है जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कि किसी चीज़ के साथ जो है जजमेंट होना थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ बात करूँ फार्मर्स को लेकर के, तो अगर जो कोई भी क्वेश्चंस आपने पूछे हुए हैं कि वो वापस ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जजमेंट का कार्ड हुआ है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ जस्टिस वाली कोई बात है उस लॉ में, कि बीजेपी गवर्नमेंट इसको जो है वो लाई इसलिए है कि यहाँ ये कार्ड इस तरह का शो कर रहा है कि उस लॉ में कुछ उन्होंने ये सोच के बनाया कि जस्टिस होगा फार्मर्स के साथ। ऐसा उन्होंने ये सोच के उन्होंने इस चीज़ बनाई थी, लेकिन वापस ले लेंगे ऐसा कुछ नहीं है। और इस वक्त जो है वो फार्मर्स इस चीज़ को लेकर के काफ़ी चीज़ें जो है वो टेंशन में हैं। और मुझे नहीं मालूम, जो मुझे ऐसा लगता है बीच के जो बिचौलिए हैं या जो पैसे ले लेते हैं, इस तरीके से कुछ कार्ड यहाँ बता रहा है कि डेविल का कार्ड आया हुआ है जो कि गड़बड़ कर सकते हैं इस आंदोलन में। तो यहाँ डेविल का कार्ड आया हुआ है, कोई डेविल टाइप का व्यक्ति है जो कि सिचुएशन को ख़राब करने की कोशिश करेगा। फार्मर्स को तो कोई नुकसान ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई जना डेविल टाइप का फार्मर्स के बीच में है, या कोई ऐसा जना है जो कि डेविल टाइप का है। यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं दिख रही है कि वो वापस ले लेंगे। एक लेडी का भी कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि इस लॉ को बनाने के पीछे जो है एक लेडी का भी हाथ है, और ये कोई लेडी का भी यहाँ पे एक दिखा रहा है। और ये विन का कार्ड है, दैट मीन्स कि ये जो लॉ है ये लॉ बना रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव होने के बाद पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये लॉ ये जल्दी वापस नहीं लेने वाले हैं। इस तरह के कार्ड्स की यहाँ पे रीडिंग दिख रही है। ये विन का कार्ड है, और ये डेविल का कार्ड है आया हुआ है। दैट मीन्स कोई डेविल टाइप का कोई व्यक्ति है या ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि इस लॉ को वापस तो वो नहीं लेंगे चाहे जो हो जाए, क्योंकि यहाँ कुछ ख़राब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं जिसकी वजह से जजमेंट होना ज़रूरी है। आई थिंक कि इसमें मैं और कार्ड्स देख लेती हूँ। इसमें एक और प्रश्न बनता है ये पूछने के लिए कि फार्मर्स को इससे क्या फ़ायदा होगा। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि फार्मर्स को इन 3 लॉज से कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्या फ़ायदा होगा इन इन 3 लॉज से जो ये बने हैं। वापस तो ये नहीं लेगी बीजेपी गवर्नमेंट, ये कार्ड्स साफ शो कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 3 लॉज जो हैं वो एक्चुअली किसी चीज़ को, किसी ख़राब चीज़ को शायद जो है ख़त्म करने के लिए हैं। दैट मीन्स कि जो बीच में जो जैसे कि मैंने बताया ना, बीच में जो बिचौलिए होते हैं, जैसे कि एक फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, ये फार्म एक्चुअली इसलिए है कि डायरेक्ट वो अपना इससे इनकम डायरेक्ट वो जनता से डायरेक्ट जो है वो इनकम का स्रोत इनका खुलता है। मतलब जो भी प्रोड्यूस करेंगे फार्म में,
ये बीच में जो बिचौलिए होते हैं ना कि अपना सामान किसी को दिया फिर किसी को दिया, ठेकेदार को, तो वो लोग पैसे रख लेते हैं किसान के। तो ये यहाँ पे डेविल का कार्ड वहाँ साफ दिखा रहा था। वो डेविल अगर ये लॉ अगर आ जाता है तो ये जो डेविल टाइप का यहाँ पे कार्ड्स दिखा रहा है, ये कार्ड बताता है कि इसकी वजह से ये जो बीच के बिचौलिए हैं कई सारे, वो बंध जाएंगे, मतलब वो कुछ कर नहीं पाएंगे। ये एक्चुअली उन्हीं लोग के लिए बनाया गया है कि ज़्यादा नुकसान ना हो किसान को। तो इस तरह का कार्ड जो शो कर रहे हैं कि क्योंकि उसमें लॉ में साफ लिखा हुआ है कि जो भी प्रोडक्ट्स किसान जो भी प्रोड्यूस करेगा उसको डायरेक्ट उसको जो है उसको फ़ायदा मिलेगा। अब वही बात है कि थोड़ा सा हैबिट होने वाली बात है, थोड़ा सा चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर चेंजेस नहीं होंगे इंडिया में तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सीधी सी बात है। तो ये चीज़ जो बीच के जो पैसा खाने वाले लोग हैं, जो किसानों को मालूम नहीं है कि एक्चुअली क्या ये लोग बीच में पैसा खा जाते हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ आ रही है उसको ये एक्चुअली फिनिश करने के लिए ये है। और यहाँ जो इन लोग की लटकी लटकी सी जो स्थिति है इस वक्त इन लोग की लटकी हुई सी स्थिति है, जो रेवोल्यूशन ये लोग जो कर रहे हैं ना आंदोलन, इन लोग की स्थिति ऐसी है जैसे ये लटके हुए कोई जना इनकी टांग खींच रहा है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता ये किसान जो है वो पंजाब के ही हैं, मुझे ये लगता है कि ये बिचौलियों का कोई ग्रुप है जो कि जो है टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे कार्ड शो कर रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है इनके बीच में आंदोलन में जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस लॉ को किस तरीके से पास आउट ना हो जाए, क्योंकि अगर लॉ पास हो गया तो कहते हैं ना कि कई सारी गंदगी जो है वो मिट जाएगी। अब इसमें दो तरह के लोग इसमें हो सकते हैं कि हम किसकी तरफ रहें, मतलब बिचौलियों की तरफ रहें या किसान की तरफ रहें। तो मुझे लगता है कि इस किसान की तरफ रहिए तो ज़्यादा अच्छा है, किसान को इससे बहुत फ़ायदा इससे होगा। बस थोड़ी सी हैबिट उनको चेंज करना पड़ेगी, उनको उस चीज़ का हैबिचुअल बनना पड़ेगा कि ये जो लॉज हैं ये उनके गवर्नमेंट एक्चुअली उनको डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रही है। तो ये चीज़ समझनी होगी कि ये चेंज है, एक बहुत बड़ा चेंज है ये इसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये वापस तो ये बीजेपी गवर्नमेंट नहीं लेने वाली अब, क्योंकि इतनी सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। बर्निंग टावर का कार्ड आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंगल का कार्ड है, ये वापस तो नहीं लेगी क्योंकि ये खुद भी बहुत नाराज़ है बीजेपी गवर्नमेंट। जो भी अभी हाल ही में हम सब ने देखा है कि दंगे वंगे सब कुछ हुआ है, बर्निंग टावर कार्ड सब कुछ हुआ है, लेकिन अब जो है वो एक तरीके से वॉर जो है वो एंड पे है। तो ये वापस तो नहीं लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मैं मार्च में एक बार चेक कर लेती हूँ। मार्च के महीने में यहाँ पे कार्ड्स बता रहा है कि ये हो सकता है कि ये ऑलमोस्ट फिनिश हो जाए ये वॉर। तो मार्च के तक शायद ये मामला सुलझ जाए और कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अपने जैसे किसान जो हैं वो अपने परिवार को इस वक्त ज़्यादा एम्फेसिस दें तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि जो है आंदोलन में पड़ें, क्योंकि इसमें बहुत झमेला है। और यहाँ बर्निंग टावर कार्ड दैट मीन्स कि यहाँ पे उसकी वजह से उनके परिवार को भी नुकसान हो सकता है, उनको खुद भी हो सकता है, तो जान का भी खतरा हो सकता है। तो यह कार्ड साफ मैसेज कर रहे हैं कि कोई डेविल टाइप का व्यक्ति है जो बीच में आकर के गलत चीज़, जैसे होता है ना बता दिया लॉ के बारे में, इस तरह की चीज़ यहाँ दिखा रहा है कि लॉ के बारे में किसी ने कुछ गलत सलत बताया हुआ है। अदरवाइज चेंज बहुत ज़रूरी है। चेंज जब तक नहीं होगा तब तक जो है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इंडिया डेवलप कर पाएगा। इस तरीके से यहाँ पे फिर मुश्किल हो जाएगी। मैं मार्च का एक बार देख लेती हूँ, मार्च के महीने में क्या शो कर रहा है, क्या ये, हालांकि यहाँ पे दिखा रहा है मार्च का, लेकिन एक बार मैं फिर भी कंफर्म एक बार मैसेज जरूर लेना चाहूँगी इसमें और क्या मैसेज है मार्च के महीने में। क्या ये जो आंदोलन चल रहा है बिल्कुल शांत हो जाएगा क्या मार्च के मिड तक? मैं पूछ रही हूँ, या मार्च के फर्स्ट या 2 वीक्स में अगर ये कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसी कि ये जो आंदोलन है शांत हो जाएगा। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली मार्च तक यहाँ पे दिखा रहा है। कुछ यहाँ पे थोड़ी सी एक आध प्रॉब्लम्स दिखा रहा है, अदरवाइज इन लोग की जो है आपस में दिखा रहा है कि इनको कुछ किसी कारण मजबूरन जो है इनको समझौता करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट इस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट है और वो लॉ को तो वापस नहीं लेने वाली, जैसा कि कार्ड्स में बता रहा है। और यहाँ पे भी बता रहा है कि ये फिर एक साथ हो जाएंगे, मतलब अभी फिर ये गवर्नमेंट की बात मान लेंगे और अपने परिवार के तरफ जो है वो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे फार्मर्स। और जब वो परिवार की तरफ ध्यान दे लेंगे तो आंदोलन अपने आप ही शांत हो जाएगा। और
आगे जाके इसमें विक्ट्री का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि मार्च के शुरुआत में इनको इस चीज़ से एक विन हो जाएंगे, ये उनको विक्ट्री मिलेगी। इनकी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको एक जो है विन का कार्ड आया हुआ है, विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है। उसके बाद ये स्टार टाइप के हो जाएंगे। स्टार दैट मीन्स कि दैट पर्सन विल बी फेमस, अमित शाह एंड मोदी, एंड दे विल बी फेमस। और यहाँ मैच्योरिटी का कार्ड आया हुआ है। ईश्वर यहाँ पे किसी लेडी का यहाँ पे इनके ऊपर आशीर्वाद दिखा रहा है। और यहाँ पे कार्ड दिखाता है कि ये रियलिटी को लेकर के चलेंगे, जो असलियत है समाज में उसको लेके ये चलेंगे, और आगे जाकर के इस लॉ को ये और इसको और अच्छे से इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग स्टेट्स में या कहीं भी। तो ये विन का विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है, ये वापस तो नहीं लेंगे। बाकी में प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं कि जो बीच के बिचौलिए हैं, कौन जनाब गड़बड़ कर सकता है इनको और भड़का सकता है। अदरवाइज चेंज किसानों को बहुत ज़रूरी है। जब तक वो सामान जो भी प्रोड्यूस करते थे वो किसी के हाथ जिसके हाथ थमाते थे, डायरेक्ट नहीं जाते थे मार्केट में या जो भी, तो इस तरीके से डायरेक्ट कनेक्शन उनका बनेगा, पैसा डायरेक्ट उनके हाथ में आएगा। जो बिचौलियाँ बीच में हैं, ठेकेदार वगैरह, प्रॉब्लम इन लोग को हो रही है एक्चुअली मुझे लगता है ये लोग आंदोलन पे उस पर ज़्यादा जोर दिए पड़े। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत क्लियर है, बीजेपी गवर्नमेंट के फेवर में है और किसानों के फेवर में है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान है। अगर वो लोग शांत बैठ के गवर्नमेंट का अगर साथ देंगे तो इनको फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन अगर ये उनके खिलाफ जाएंगे तो इनको फिर नुकसान हो जाएगा। अपनी जो भी बात रखनी है वो शांति से अगर ये लोग रखें पहले भी, तो ज़्यादा अच्छा है। आंदोलन करके अगर इधर उधर करेंगे तो, गड़बड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है जो असली बात होगी वो तो छिप जाएगी। तो इसीलिए ये अब ये लॉ तो ये वापस नहीं लेने वाले हैं। आई थिंक ये मैसेज बहुत क्लियर है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।